हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुनगुन शर्मा एंड आई एम डूइंग सीए विद बीकॉम। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन में 2026 अकाउंट एग्ज़ाम के बारे में। बेसिकली पेपर जो था इस बार ज़्यादा टफ नहीं आया था। मेरी अटेम्प्ट बहुत ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इजी आया था या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था, एवरेज आया था। अगर कोई एस्पिरेंट अच्छे से पढ़ाई किया होगा, मॉड्यूल से पढ़ा होगा, तो उससे पेपर बन ही जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत एवरेज आया था बट लेंदी आया था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। अगर किसी ने 100 मार्क्स का अटैम्प्ट किया तो उसे पता हो कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। तो अगर हम लोग बात करें पेपर में, तो सबसे पहले आया था फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स, जो कि ट्रू और फॉल्स बहुत इजी आया था। लिटरली सिर्फ थ्योरी से आया था ट्रू और फॉल्स। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े होगे, थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन अच्छे से, थोड़ा बहुत बेसिक थ्योरी अगर अच्छे से पढ़े होगे, तो ट्रू और फॉल्स ज़रूर बन गया होगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स बहुत इजी आया था। पूरी थ्योरी के टॉपिक से ट्रू और फॉल्स उठाए थे, तो 12 नंबर तो पक्की ही है। देन उसके बाद इसके सेक्शन बी में आया था अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो ये तो थ्योरी का, ये फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, तो ये तो बेसिक अगर किसी ने अच्छे से थ्योरी पढ़ा होगा तो इससे ये क्वेश्चन तो बन ही गया होगा 4 मार्क्स का। और फिर उसके बाद आया था सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक अगेन फिर से आया था, ये हमेशा ये जनवरी में भी ये आया था, और ये भी इजी सा था, बस बेसिक सा फॉर्मेट बनाना था और इसको सॉल्व करना था। उसके अलावा इसमें भी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा या कुछ टफ नहीं था। ये भी 4 मार्क्स का। तो क्वेश्चन 1 जो था वो बहुत इजी था, कंपलसरी क्वेश्चन था ये, और ये बहुत ज़्यादा इजी था। अगर कोई अच्छे से पढ़ा होगा तो ये तो ऑफ कोर्स बन ही गया होगा। देन उसके बाद बात करें क्वेश्चन 2 की, तो ये थोड़ा क्वेश्चन 2 की ए पार्ट की, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिकी नहीं कहूँगी, पर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसके अंदर 3 अकाउंट बनाने थे। मशीनरी अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। और इसमें भी WD मेथड लगा था। तो अगर किसी ने मॉड्यूल या फिर PW के जो मैराथन चल रहे थे लास्ट टाइम पे, अगर किसी ने वो देखा होगा तो उससे ये क्वेश्चन भी इजीली बन गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था क्योंकि 10 मार्क्स का भी है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, पर अच्छा क्वेश्चन था। देन उसके बाद जो बी पार्ट है वो भी 10 मार्क्स का है, और इसमें आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन वैसे कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बस इसमें नॉर्मल बेसिक से एंट्रीज थी, जो डिफरेंस आ रहे थे बेसिक से। उसमें सस्पेंस अकाउंट था कुछ एंट्रीज में, और ये भी कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था, एवरेज क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, बाकी क्वेश्चन अच्छा था। देन उसके बाद आता है सबसे इजी पार्ट, जो कि था पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का, वो भी एडमिशन का। ये क्वेश्चन लेंथी बहुत था। पूरे पेपर में कुछ ही क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, और ये उनमें से एक क्वेश्चन है जिसमें टाइम लगा होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो इजी था पर इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था। इसमें बहुत सारे अकाउंट बनाने थे। ये एडमिशन का क्वेश्चन था। इसमें जे जो था वो एडमिट हो रहा था 1/5 पार्ट के लिए, 1/5 शेयर के लिए बिजनेस के अंदर। इसके अंदर हम लोगों को प्रॉफिट निकालना था, रीवैल्यूएशन, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी थी। आफ्टर एडमिशन ऑफ जे बैलेंस शीट हम लोगों को बनानी थी। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। इसके बाद जो बी पार्ट था उसमें था फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। इसमें भी एडजस्टमेंट थी, बेसिक एडजस्टमेंट थी, बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है। ये हो सकता है शायद ज़्यादातर लोगों ने छोड़ दिया हो क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये जो पार्ट है ये जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पूरा बहुत लेंथी क्वेश्चंस का, तो हो सकता है किसी ने क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया हो। और इसमें बी पार्ट में भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन था। इसमें ट्रेडिंग बनाना था, PL बनाना था और बैलेंस शीट बनानी थी, और प्लस इसमें एडजस्टमेंट वाली एंट्री थी, तो हमको नॉर्मल एडजस्टमेंट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था, जो कि फिर से 10 मार्क्स का था, और ये डेथ का क्वेश्चन था। इसके अंदर भी हमको फर्म की प्रॉफिट निकालना था, और उसके बाद सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। एंड इसकी बी पार्ट में आया था फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, जिसमें हमको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था। इसके बाद जो बी पार्ट है उसमें भी अगेन फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया था, जिसमें हमको ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट बनानी थी। ये भी उतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। पूरे जितने भी क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये मई वाला पेपर जो था ICI के मॉड्यूल से उठाया गया है पूरा पेपर। अगर आप मॉड्यूल के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए होगे तो ये पेपर इजीली बन गया होगा। ज़्यादा इजी भी नहीं आया था, एवरेज पेपर आया था, आई वुड से एवरेज था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसमें से हमको कोई एक अटेम्प्ट करना था, इधर पार्ट 1 इधर पार्ट 2। पार्ट 1 में आया था वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री और पार्ट 2 में आया था कैश बुक। तो ये तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने कैश बुक ही बनाया होगा। देन इसके बी पार्ट में आता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है पर ये बेसिकली थोड़ा टफ क्वेश्चन था। 5 मार्क्स का था, कुछ ज़्यादा मार्क्स का नहीं था पर थोड़ा टफ था। उसके बाद इसके सी पार्ट में जो बैलेंस शीट दिया हुआ था और नोट्स ऑफ अकाउंट दिए थे और हमको इसकी नेसेसरी जनरल एंट्री बनानी थी। ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ था। क्वेश्चन नंबर 6 में था कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन। कंपनी अकाउंट और पार्टनरशिप ये बहुत इजी टॉपिक और ये हमेशा आते हैं और रेक्टिफिकेशन एरर भी हमेशा हर साल हर अटेम्प्ट में आता है। इसमें भी वही कंपनी अकाउंट में वही फॉर फीचर वाली एंट्रीज थी। और क्वेश्चन नंबर बी में था ट्रायल बैलेंस का डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन था। इसमें लोग थ्योरी बहुत कम पढ़ते हैं अकाउंट में, लेकिन थ्योरी के जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं। भले ही कम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप जनवरी का पेपर देखोगे तो जनवरी में थ्योरी के क्वेश्चन थे, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन थे, इससे तो ज़्यादा ही थे एटलीस्ट। और मई में बहुत कम ही क्वेश्चन, मई में शायद 2 ही क्वेश्चन हैं थ्योरी के। तो पर थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे सिलेबस में तो आपको थ्योरी बन जाएगी। तो ये थ्योरी का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ट्रायल बैलेंस का। वीडियो में हम लोग इसके आंसर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि अकाउंट के आंसर के बारे में कभी भी बात नहीं करना चाहिए। आंसर के बारे में आप मत सोचो, हम लोग सिर्फ एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे कि किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, क्या करना था क्या नहीं करना था। और आंसर जानना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि बस अकाउंट के आंसर के बारे में बात नहीं करना चाहिए, हो गया। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और मैं जानती हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पे कोई वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे खुद के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उस कारण से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। पर अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।